बुधवार शाम मेड़ क्षेत्रीय स्वर्णकार सभा अजमेर की ओर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी और अतिरिक्त कलेक्टर हरफुल सिंह यादव को ज्ञापन सौंपकर 7 जुलाई की रात जेएलएन अस्पताल की कैजुअल्टी में हुए मरीज के परिजन और रेजिडेंस डॉक्टर के बीच विवाद की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। सभा के अध्यक्ष सुशील कुमार वर्मा ने बताया कि उनके बेटे की शादी समारोह में छोटे भाई की पत्नी की तबीयत खराब होने पर रात में उसे कैजुअल्टी लेकर गए, जहां ड्यूटी पर तैनात रेजिडेंस डॉक्टर रविंद्र राजपुरोहित ने मरीज के साथ छेड़खानी की। इस पर प्रतिकार करने पर सभी रेजिडेंस डॉक्टर ने मरीज के परिजनों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस मामले में दोनों ही पक्षों की ओर से परस्पर मुकदमे दर्ज कराए गए। जब हल्के चक्कर आए तो वो सामने ही जेएलएन कैजुअल्टी थी, तो हमारे 2-3 रिश्तेदार उनको वहाँ लेके चले गए। मैंने कहा एक बार आप चेकअप करा लीजिए। वहाँ पहुँचने के बाद में रविंद्र राजपुरोहित और डॉक्टर रफीक वहाँ थे उस समय। डॉक्टर रविंद्र राजपुरोहित ने जब मेरी बहू को लिटाया, उनसे बात करी कैसे हो क्या, उसके बाद में उन्होंने उसके चेस्ट के ऊपर चकोटी काटी। तो एक ह्यूमन नेचर है, वो लेडी कैसे सहन कर लेगी कि इस प्रकार की अमानवीय हरकत डॉक्टर कर रहा है या आम आदमी कर रहा है, तो क्यों कर रहा है। तो उसने डॉक्टर को पूछा कि ये बदतमीजी क्यों करी आपने, उसके उठा के थप्पड़ मारा। तो अगर कोई महिला कोई भी हो, वैसे वो डॉक्टर हो या कोई भी हो, वो अपने शरीर के साथ में इस प्रकार की अमानवीय हरकत सहन नहीं करेगा। और साथ में जो परिजन है, जब वो चिल्लाई, उसने बताया कि इस बदतमीज डॉक्टर ने मेरे साथ ये किया है और मैं इससे इलाज नहीं कराऊंगी, मुझे अन्यत्र चले। तब मेरे जो उनके परिजन थे, उन्होंने एक थप्पड़ उसके मारी। ये मानवीय कर्तव्य था, ये ह्यूमन नेचर है। ये आज किसी भी, मैं एसपी साहब से, प्रशासन से, जो भी है उनसे पूछता हूँ, यहाँ भाई लोग खड़े हैं, अगर आपकी बहन, माँ, बेटी, बहू के साथ में अगर कोई भी ऐसी हरकत करेगा, भले वो डॉक्टर हो, तो क्या आप उसके उठा के थप्पड़ नहीं मारोगे। वहीं मामले में आरोपी चिकित्सक को तत्कालीन क्लीन चिट देने वाले अतिरिक्त कलेक्टर हरफुल सिंह यादव से भी पीड़ित पक्ष के लोगों ने मुलाकात कर घटना की पूरी सीसीटीवी फुटेज देखकर सही निर्णय लेने और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है, उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि वो क्या उस पीड़िता से मिले हैं क्या जिसके साथ में गुजरी है। वो बिगर मिले उससे ये जजमेंट यादव जी ने कैसे दे दिया कि वो डॉक्टर ओके है, कोई गलती नहीं है। तो मैं ये आप सभी लोगों से शहरवासियों से निवेदन करना चाहूंगा, वो किसी की भी माँ बहन हो सकती थी, किसी साथ किसी परिवार की लड़की हो सकती है। और अब एक्सट्रीम इन रेजिडेंट डॉक्टरों ने, सबको पूरे शहर को मालूम है कि ये महीने में 1-2 ऐसी हरकतें करते हैं, कभी बंद करवाते हैं। हर पीड़ित वर्ग की पीड़ित है इन लोगों से। मैं उन डॉक्टरों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि गलत आदमियों को साथ नहीं देवे। और अगर सिर्फ प्रशासन इस प्रकार की दबाव के नीचे से आके निर्दोषों को गिरफ्तार करेगी, हम अजमेर नहीं, हम पूरा सब सड़क पे आ जाएंगे। उसके बाद जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। दूसरी तरफ अस्पताल में चल रही रेजिडेंस डॉक्टर्स की हड़ताल से अस्पताल की व्यवस्थाएं चरमराने लगी है। हालांकि अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सकों ने मरीजों को कोई परेशानी न होने देने का हवाला देकर मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में आने वाले हजारों मरीजों की देखभाल के लिए चिकित्सकों की कमी पड़ रही है। संघ और मेड़ क्षेत्रीय स्वर्णकार सभा अजमेर ने आज मुझे 2 ज्ञापन अलग अलग दिए हैं, जिसमें उन्होंने जेएलएन अस्पताल में युवती से हुई छेड़छाड़ और भद्रता के संबंध में अपनी बात का उसमें उल्लेख किया है। उनका ये कहना है कि साहब सारे तथ्य सामने नहीं आए हैं और समग्र तथ्यों को एक साथ रख के उन पर जांच किया जाए। हमने उन्हें आश्वस्त किया है कि आपके जो भी तथ्य सामने आए, वो जो भी जांच अधिकारी हैं उनको आप बताएं, और हम उनसे यही निर्देशित करेंगे जांच अधिकारी को कि निष्पक्ष होके और जो भी सही वस्तुस्थिति है उसकी तह तक जाएं और जो भी गलत है उसके खिलाफ में कार्रवाई। उनका ये भी कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ की गई है। हमारा ये कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के साथ यदि छेड़छाड़ की गई है तो उसकी निश्चित रूप से पुलिस अधिकारी उन फुटेज को इस दृष्टि से भी देखे कि कहीं उनके साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई। हमारा हॉस्पिटल में जो जाना था, निश्चित रूप से जेएलएन यहाँ का संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है और वहाँ की जो सेवाएं हैं वो किसी प्रकार से प्रभावित नहीं हो, जिला प्रशासन का ये दायित्व बनता है। इसलिए हमने रेजिडेंट डॉक्टर्स का पक्ष सुना और उन्होंने अपनी जो वस्तुस्थिति बताई और सीसीटीवी फुटेज देखे, उनके हिसाब से अपेरेंटली जो तथ्य सामने आए थे उनके आधार पर हमने उनको आश्वस्त किया कि आप इस संकोच होकर काम करें और किसी प्रकार के बिना दबाव की जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और आज इनका जो सराफा संघ का अपना ज्ञापन आया है उस बारे में हमारा यही कहना है कि निष्पक्षता से इसमें कार्रवाई होगी, किसी प्रकार का कोई दबाव या कोई इसमें किसी प्रकार की कोई है। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आश्वस्त किया था कि हम कल सुबह काम पर लौटेंगे, लेकिन अफसोसजनक है कि वो अभी तक काम पे नहीं लौटे हैं। हमने उनको दिन में भी आज 2 बार उनको हमने सूचित करवाया कि आप इस बात पे पुनर्विचार करें। आज जेएलएन के सुप्रेंट साहब और प्रिंसिपल साहब ने भी उनको
पुनः सारे चीज़ों पे एक साथ दृष्टि रखकर निर्णय करने के लिए उनसे अनुरोध किया और उनको काफ़ी संदेश की गई, लेकिन उनका अभी हड़ताल वापसी का अभी संदेश प्राप्त नहीं हुआ है। हमें उन्हें यही कहना चाहेंगे कि सभी चीज़ों को एक तरफ रखते हुए हमें सर्वोपरि मानवीय संवेदनता और अस्पताल में जो मरीजों को होने वाली परेशानी है उनको मद्देनजर रखते हुए हम उनसे आह्वान करेंगे कि जांच अधिकारी को अपना जांच का काम करने दें और रेजिडेंट डॉक्टर्स को मरीजों को जो भी अपनी सेवाएं हैं देने का काम पे लौट जाना चाहिए, काम करना। निश्चित रूप से यदि काम पर नहीं लौटते हैं तो जो भी नियमानुसार गलत तरीके से हड़ताल करना या मरीजों को परेशानी होती है तो उनकी जो नियम प्रावधान है उसके मुताबिक कार्रवाई होगी।